क्या वजह है कि क्या वाकई सही तरीके से हुकूमत नहीं चल रही है जो ये मुतालिबात लेकर आए हैं? क्योंकि मुझे याद है कि इलेक्शन कैंपेन में बाकायदा कहा गया था कि जी जो मुफ्त बिजली है इतने यूनिट्स हम फ्री देंगे, लेकिन फिर वो वादा वफ़ा नहीं हो सका। उसमें तो खैर नैब के हवाले से भी बात की गई थी कि नैब के इदारे को शायद ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी देख लें हाल ही में कि वो जो 90 से 14 दिन का वो किया गया था कि जी 14 दिन आप तहवील में रख सकते हैं किसी को, अब वो 30 से 60 दिन, ये भी एक तज़ाद ही सामने आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? ऐसे में तो हुकूमत फिर अपने लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। जी बहुत मेहरबानी मधु करने का। और मैं ये इब्तिदा में कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई हैं जमात इस्लामी से आपके प्रोग्राम में शामिल हफीज़ साहब और जो अमीरुल अज़ीम साहब जी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी जी, और इनके तमाम जो साथी हैं, मैं सबसे पहले इनको सलूट करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही दिलेरी का और बर वक्त और हिम्मत का फैसला करके अवाम के मसाइल की अक्कासी की है। और इतना इन हालात में और इन दिनों में जबकि सबको मालूम है क्या हो रहा है पाकिस्तान में बिहाइंड द सीन्स, ये सब करना मेरे ख्याल में ये इनको जो है ना एजाज़ जाता है। और बहुत मुझे मेरे पे इनका रोब भी पड़ा है और मैं बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने ये काम किया। और अल्लाह ताला इनको और ताकत दे, इनको और जो है ना आगे बढ़ाए। और मेरे से अगर ये कोई मतलब इनकी मदद हो सकती है तो मैं हर तरीके से तैयार हूँ। बहुत अच्छा किया इन्होंने। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जब ये अपना चार्टर प्रेजेंट करते हैं, वो 10 नुकाती जो डिमांड्स की इन्होंने की वो मैंने सारा पढ़ा है। उसमें सिर्फ ये है कि अगर ये थोड़ा सा जो सिमत है सॉल्यूशंस की, देखें पाकिस्तान में FBR में और एनर्जी सेक्टर में जो ये डिस्कोज है हमारे, इनमें दोनों सेक्टर्स में ये अकेले काफ़ी हैं पाकिस्तान को डुबोने के लिए। और दोनों में एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ली गई है, यानी मार धाड़ के आप लोगों को सस्पेंड कर दें, पब्लिक डीलिंग पोस्टों से हटा दें, डिसमिस कर दें सर्विस से, पर्चे दे दें, मीटर उतार के ले आएँ। ये जो इन्होंने किया FBR में सीनियर अफसर सारे निकाल दिए, फिर कुछ को जो है ना वो तमगे दे दिए, फिर अगले हफ्ते फिर सीनियर को निकाल दिए, फाइनली अब चेयरमैन FBR ने भी अपना इस्तीफा टेंडर कर दिया। सो कहने का मकसद ये कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कभी भी कामयाब नहीं होगी। और पाकिस्तान में आखिरकार इन महकमों जो गले सड़े महकमे गल सड़ गए हैं, इनको हमें रेजरेक्ट करना पड़ेगा, इनको असरे नौ इनकी तामीर करनी पड़ेगी ताकि हम इनसे वो काम ले सकें जिसके लिए बनाए गए हैं। और जब तक वो नहीं होगा, ये चेपियाँ लगा के, जैसे अभी 50 अरब का अनाउंस कर दिया वज़ीर आज़म साहब ने, और इन्होंने कहा कि जी 3 माह के लिए मैं 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर देता हूँ। फर्ज करें 3 माह ये और बढ़ा देते हैं, तो क्या ये हल है? ये हल नहीं है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैपेसिटी चार्जेस जो है, ये सारे का सारा बिजली का मामला ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये कोई कॉन्ट्रैक्टिंग का मामला है, यानी ये उन मुआहदों के बीच में इसका कोई राज है। ऐसा नहीं है। वो मुआहदे जरूर करप्शन की बुनियाद पे होंगे, वो जरूर उसमें गलतकारी होगी, उसमें हीट एक्सचेंज का भी उनका ऑडिट भी होना चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए, वो सब कुछ है। मैं नहीं उसको मतलब मेरे से ज्यादा और कौन चाहता है वो काम। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कैपेसिटी चार्जेस तब बरूए कार आते हैं जब आप बिजली नहीं उठाते। और बिजली हम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हमारे डिस्कोस में जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर चोरी हो रही है, और उस चोरी वो बिजली जो भेजी जा रही है वो भी चोरी हो रही है, और जो नहीं भेजी जा रही वो भी चोरी की वजह से नहीं भेजी जा रही। सो बुनियादी तौर पर ये मामला कॉन्ट्रैक्टिंग का नहीं है, क्योंकि अगर वो बिजली आप भेज दें तो आपकी कैपेसिटी चार्जेस तो ऑलमोस्ट नील पे आ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो मांग है बिजली की, वो जो ये जो प्लांट्स हैं जो बना रहे हैं, ये तकरीबन बराबर है। सो कहने का मकसद ये है कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। और कोई भी गवर्नेंस का प्रॉब्लम इंसेंटिव्स के बगैर आप नहीं हल कर पाएंगे। तो ये जब भी इनके माहिरीन माशियात, मैंने सुना है कि वो भी जाते हैं इनके साथ इन मुज़ाकरात में, जो शायद अभी मुलतवी हो गया या इब्तिदा होगी उनकी, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल जब ये महसूस करेंगे तो लियाकत बलोच साहब मुझे बड़ी तरह जानते हैं, बल्कि हम इकट्ठे जमात इस्लामी के साथ मिलकर जीवे पाकिस्तान में भी हमने मुकामी हुकूमतों को बचाया था। तो मतलब सारे मेरे दोस्त ही हैं, तो जब ये थोड़ा सा उनको फुर्सत होगी फिर बैठ के ये बात कर लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।